माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, अनीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। अनीता बोली, बनाने वाली तो थी मैं आज सूजी का हलवा, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। रसोई में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते अनीता रसोई में चली जाती है। रसोई से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अनीता कहती है, आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। निशांत बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। अनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया था। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी चैन नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। निशांत खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो अनीता को आवाज लगाता है, अनीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। अनीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉअर में देखो। निशांत कहता है, नहीं मिल रही है। अनीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली थी कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से निशांत की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह निशांत अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरे कमरे का सामान इधर-उधर कर दिया था। निशांत बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहती हैं। अनीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो निशांत से पूछती है कि क्या कर रहे हो? निशांत कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? अनीता तुरंत वह फाइल निकालकर निशांत के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। निशांत उल्टा अनीता को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है? यही काम पूरा दिन करते रहना। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर निशांत ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही थी, जिसका निशांत को पता नहीं था। अब माँ और अनीता निशांत को सबक सिखाने के लिए योजना बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब निशांत नींद से जागता है तो अनीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा था। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, अनीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। निशांत फोन निकालकर अनीता को कॉल करने लगता है, तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। निशांत फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से निशांत रसोई की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए, तब माँ फिर से कहती है, अरे बेटा रुको। निशांत को लगता है कि माँ उसे रोक कर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। निशांत चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे थे, तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन अनीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। निशांत माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद निशांत माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से निशांत की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। निशांत कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है,
नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक रसोई में नहीं खड़ी रह सकती। निशांत अपना फोन निकालकर बाहर से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। निशांत ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनके तैयार हो जाता है। निशांत 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि निशांत ने दाल रोटी बनाई थी। माँ निशांत से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना? निशांत कहता है, माँ यह आसान था बनाने में। माँ कहती है, अनीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। अब बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। निशांत ने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। निशांत खाते खाते उठता है और रसोई से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और निशांत से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। निशांत फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से निशांत के मुंह पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। निशांत को अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह अनीता के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि अनीता के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खाने के बाद माँ निशांत को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब निशांत को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब निशांत रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। निशांत इन सब कामों से परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे निशांत खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा था, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं था। वह अनीता के बारे में सोच रहा था और पछतावा कर रहा था कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है और वह अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी अनीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने देती है, यानी कि अनीता कभी अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू की योजना का हिस्सा था जिससे वह निशांत से छुपकर उसी घर में रह रही थी। निशांत अनीता को देखकर काफी खुश होता है। अनीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। अनीता पूछती है, ऐसा क्यों? निशांत कहता है कि घर का काम इतना आसान नहीं है और फिर मैं घर का काम भी सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।